बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ महारवी, DTVNN और देसी TV USA के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, एक बहुत अच्छी खबर है और ऐसी कोई भी खबर सुनने और सुनाने का बड़ी शिद्दत से और मुद्दत से इंतज़ार था। कोई ऐसी खबर आए, हुकूमत अपनी आवाम के लिए और गरीबों के लिए कोई ऐसा पैकेज बनाए कि जिससे एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आ सके, जिससे पाकिस्तान के हालात बदल सकें और एक खुशहाली की उम्मीद लगे। तो इस सिलसिले में ऐसी एक ख़बर सुनने को मिली है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तारीख़ के सबसे बड़े कौमी किसान पैकेज का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर्स की दरामद पर 50% ड्यूटी ख़त्म करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी ख़बर है और इसकी तफ़सीलात आपको बताता हूँ। उन्होंने बिजली पर चलने वाले 3 लाख ट्यूब वेलों को सोलर पावर पर मुंतकिल करने के लिए बिलासूद कर्ज़े फराहम करने का भी ऐलान किया है। ये एक अलग पैकेज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ये ऐलानात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए। उन्होंने ऐलान किया कि सैलाब ज़दा इलाकों के काश्तकारों के ज़रई कर्ज़ों पर सूद ख़त्म करने समेत 10 अरब 60 करोड़ रुपए उन कर्ज़ों के लिए मख्तस कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वफाक और सूबे मिलकर सैलाब से मुतासरा इलाकों के छोटे काश्तकारों को 8 अरब 20 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्ज़े फराहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के बकौल सैलाब ज़दा इलाकों के बेज़मीन हारियों को बिलासूद कर्ज़े देने के लिए हुकूमत ने 5 अरब रुपए मख्तस कर किए। काश्तकारों के लिए कर्ज़े की हद भी बढ़ाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दरअसल किसानों को मजबूरी तौर पर 1800 अरब रुपए के कर्ज़े देने का ऐलान किया है। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। उनका कहना था कि ये रकम गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज़्यादा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि देहात में नौजवानों को ज़रई शोबे में काम करने के लिए 50 अरब रुपए के कर्ज़े भी दिए जाएंगे। हुकूमत इन कर्ज़ों पर 6 अरब 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि DAP खाद की पैदावार के लिए खाद बनाने वालों को सस्ती गैस फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि DAP की फ़ी बोरी कीमत 2500 रुपये कम करवाई गई है। खाद की नई कीमत अब 11,250 रुपये फ़ी बोरी हो जाएगी। DAP पर 58 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों के काश्तकारों, वफाक और सूबों के ताउन से तस्दीक शुदा बीज जो है उसके 12 लाख थैले फराहम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि छोटे और दरमियाने कारोबार को भी फ़रोग़ दिया जाएगा और 50 अरब रुपए की सब्सिडी के साथ साथ अलग से कर्ज़े भी दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें कम करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हुकूमत ने बैरून मुल्क से ऐसे ट्रैक्टर दरामद करने का फ़ैसला किया जो 5 साल ज़्यादा इस्तेमाल न किए गए हों। इन ट्रैक्टर्स की दरामद पर ड्यूटी में 50% रिबेट मिलेगा। 3 साल पुराने ट्रैक्टरों पर ड्यूटी में 36% तक रिबेट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टरों के पुर्जे बनाने के शोबे में सरमाया लगाने वालों के को हमने कम्प्लीटली नॉक डाउन कर दिए। पुर्जों पर ड्यूटी 35 से कम करके 15% कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि 5 लाख टन यूरिया खाद दरामद करने का इंतज़ाम भी कर लिया गया है, जिसमें 2 लाख टन खाद मुल्क में आ चुकी है और खाद पर सब्सिडी के लिए 30 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि मज़ीद 16 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी, जबकि 10 लाख टन गंदम ऑलरेडी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि गंदम का कोई मसला पेश नहीं होगा, सूबे जब भी चाहेंगे इन्हें गंदम मुहैया कर दी जाएगी। नाजरीन, ये एक बहुत अच्छी खबर है। चूँकि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है और 70% से ज़ायद आबादी जो है वह ज़राअत पर इन्हसार करती है, तो इस हवाले से ज़राअत हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐलान एक बहुत खुश आइंद पैकेज है, जिसके ज़रिए हमारी कमर मजबूत होगी, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी और किसानों की ज़िंदगियों में भी एक इनकलाब आएगा और जिसके फौरी तौर पर चंद महीनों में ही ये असरात मुरतब होंगे कि महंगाई कम होने शुरू हो जाएगी और कीमतों में इस्तेहकाम भी आएगा। नाज़रीन, ऐसे ऐलानात और ऐसे पैकेजेस का शिद्दत से इंतज़ार था। अब मैं वज़ीर-ए-आज़म से उम्मीद करता हूँ कि इस पैकेज के बाद वो तालीम के शोबे में और सेहत के शोबे में भी इसी तरह के किसी इनकलाबी पैकेज का ऐलान
کر دے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ صحت کی سہولت سے بھی بہرور ہو سکیں اور تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھ سکیں، ہماری نوجوان نسل جو ہے ترقی کرے اور ہم پاکستان کو مزید ترقی یافتہ، خوشحال اور ایک بہتر ملک کی صورت میں دیکھ سکیں۔ امید باندھنی چاہیے، ہمیں تو ہر حکومت سے امید ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے کہ ہم اس پہ تنقید کرنے کی بجائے اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ شہباز شریف صاحب کا شکریہ، انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے، اور آنے والے سالوں میں بھی ہم شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی حکومت ہو، ہم اس سے یہی توقع کریں گے کہ پاکستان کے لیے کچھ کیجیے۔ پاکستان نے پچھلے سالوں میں بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، حالیہ سیلاب نے معیشت کی کمر مزید توڑ دی ہے، تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حوالے سے معیشت کی بہتری کے لیے اور آگے بڑھا جائے۔ تو امید کی جاتی ہے اس پیکج کے بعد، اگرچہ یہ سب کچھ یا بہت کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت کچھ ہے، اور جس نے ایک امید دکھائی ہے، ایک امید کی کرن نظر آئی ہے کہ اگر حکمران عوام کے لیے سنجیدگی سے ان کی ویلفیئر کا کوئی منصوبہ بنائیں تو عوام اس کو پسندیدگی کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں اور اس سے تبدیلیاں بھی ضرور آتی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اعجاز مہاروی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔